आकाशवाणी से प्रस्तुत है कार्यक्रम आजकल। आज का विषय है गणतंत्र का पर्व, गणतंत्र दिवस। आलेख वीणा सब लोग पाठक, वाचन स्वर शरद बाघेला। अत्यंत उत्साह, उमंग और जोश के साथ हमारा देश आज अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। ये दिन भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में केवल एक तिथि नहीं बल्कि एक विचार और संकल्प का प्रतीक है। इसी दिन साल 1950 में भारत ने स्वयं को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया और संविधान के माध्यम से शासन की बागडोर जनता के हाथों में सौंपी गई। एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा इसे अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी की तिथि को इसलिए चुना गया क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र का अर्थ है ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता का स्रोत जनता होती है। भारत में इस विचार की नींव स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही पड़ चुकी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान निर्मात्री सभा ने जिस संविधान का निर्माण किया वो विविधताओं से भरे भारत को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास था। ये संविधान सामाजिक न्याय, समान अवसर और मानव गरिमा की रक्षा का संकल्प है। संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का अधिकार देता है और एक समावेशी समाज की नींव रखता है। गणतंत्र दिवस हमें याद दिलाता है कि देश की असली ताकत उसकी जनता और उसके संवैधानिक मूल्य हैं। संवैधानिक संस्थाएं किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ होती हैं। उनकी स्वायत्तता और विश्वसनीयता पर जनता का भरोसा ही शासन को वैधता देता है। गणतंत्र दिवस हमें ये भी याद दिलाता है कि सत्ता अस्थायी होती है पर संविधान स्थायी और इसकी रक्षा केवल सरकार का नहीं समाज का साझा दायित्व है। पिछले 7 दशकों में भारत ने लोकतांत्रिक यात्रा में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सशक्त चुनावी प्रणाली, संस्थागत ढांचा और वैश्विक मंच पर बढ़ती महत्वपूर्ण भूमिका इसमें शामिल है। भारतीय संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता और संवैधानिक उपचार का अधिकार। लेकिन साथ ही ये मौलिक कर्तव्यों की भी याद दिलाता है, जैसे संविधान का सम्मान, राष्ट्रीय एकता की रक्षा, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना। हर साल राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाली गणतंत्र दिवस परेड भारत की सैन्य क्षमता, सांस्कृतिक विविधता और संगठनात्मक शक्ति को प्रदर्शित करती है। राज्यों की झांकियां, सशस्त्र बलों की टुकड़ियां और वीरता पुरस्कार ये सभी भारत की एकता और सामर्थ्य का संदेश देते हैं। इस साल गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि बने यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन। ये आयोजन भारत और यूरोपीय संघ के मजबूत संबंधों पर केंद्रित रहा। परेड का विषय था स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत। देश सहित विभिन्न प्रदेशों की राजधानियों में भी गणतंत्र दिवस पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में भी आकर्षक परेड और झांकियों का प्रदर्शन किया गया। शिक्षण संस्थाओं, कार्यालयों और सार्वजनिक स्थानों में गणतंत्र दिवस पर अपने झंडे की आन बान और शान को दर्शाने के लिए तिरंगा झंडा फहराया जाता है। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर ग्राम सभाओं में मेरा गांव मेरा अभियान के सत्यापन पर भी चर्चा की जा रही है। देश भर के करीब 6.5 लाख गाँवों में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें प्रदेश के गाँव भी शामिल हैं। गणतंत्र दिवस हमें ये याद दिलाता है कि संविधान केवल शासन का दस्तावेज नहीं बल्कि लोकतांत्रिक आचरण की नैतिक मार्गदर्शिका है। संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता और पारदर्शिता बनाए रखना सरकार और समाज दोनों की साझा जिम्मेदारी है। गणतंत्र दिवस अतीत की उपलब्धियों पर गर्व करने के साथ साथ भविष्य की जिम्मेदारियों को स्वीकार करने का अवसर है। ये अवसर केवल एक राष्ट्रीय उत्सव नहीं बल्कि भारतीय लोकतंत्र की स्थिति, दिशा और भविष्य पर विचार करने का भी समय है। गर्व की बात है कि 1950 में लागू हुआ संविधान आज भी देश की शासन व्यवस्था, अधिकारों और कर्तव्यों की आधारशिला बना हुआ है। तो श्रोताओं, कार्यक्रम आज कल में बस इतना ही। अगली बार हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।